1 2 3 और ये देखें छोटे छोटे सारे, ये सामने सारा फूल के लगा है कारतूस। सुबह ये जगह टोटल जो है ना, ये देखें यहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठी करवाई हैं और ये वाले ट्यूबवेल का जो है ना सारा गड्ढा जो है ना वो साफ़ कराया। ये चेक करें, सारी मिट्टी वगैरह जो है ना इधर लगा दी है, क्योंकि अभी सर्दियों के दिन है ना, तो फिर इंजन वाले ट्यूबवेल की ज़रूरत जो है ना वो ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि सर्दियों में सोलर जो है ना वो उस हिसाब से काम नहीं कर रहा होता है। उसके अलावा वो ज़मीन के सेंटर में जो है ना एक हमने बंद लगवा दिया ताकि पानी जो है ना दोनों तरफ इक्वल जो है ना वो चले। इस वक्त टाइम जो है वो तकरीबन 1 बज रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक सबको सलामत रखे जी, आमीन सुमा आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बेगम साहबा के लिए आप सब ने जो है ना स्पेशल दुआ करनी है, क्योंकि ये चेक करेंगे दोबारा से जो है ना कनोला इनको लग चुका है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? और इतने दिन हम लोग कहाँ गायब थे, क्या वजह थी? क्योंकि आप सबको पता है कि बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी रीज़न के जो है ना हम लोग व्लॉग जो है ना वो अपलोड नहीं करते। जिस दिन कोई उज़्र हो या कोई वजह हो या हम परेशान हो या घर में कोई प्रॉब्लम हो, तभी हमारे व्लॉग जो है ना वो नहीं आते। अदरवाइज़ जो है ना हम डेली आप उसके सबकी लिए हम खिदमत में माजरत करते हैं। हाज़िर होते हैं आप सबके लिए। तो काफ़ी सारे कमेंट्स भी थे और काफ़ी सारे व्हाट्सअप पे मैसेजेस भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस हैं कि आप लोगों के जो है ना व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। अब इन दिनों में हमारे साथ क्या सीन है, क्या हुआ है, क्या नहीं, वो भी जो है ना चल के उधर ज़मीन की डिटेल भी आपको दिखाते हैं कि हमने जो बिजाई की थी वो कैसी, और वहाँ बैठ के जो है ना आप सबके साथ तसल्ली के साथ जो है ना वो डिटेल भी शेयर करते हैं। ये देखें ना, अभी भी हमारी एक बहन की कॉल आई हुई है कि व्लॉग जो है ना वो क्यों नहीं आ रहे आपके। बोले आज आज आएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, वो कह रही है मैं सदके जाऊँ, मेरा दिल, मेरे बस में कुछ नहीं है, मेरे बस में होता था मैं अपनी बहन की बीमारी है और झोलियों में खुशियाँ डालते थे, बीमारी ठीक करते थे। अल्लाह अकबर। बस ये आप बहनों की दुआएं बहुत होती हैं हमारे लिए बहन। हाँ जी, क्या कह रही हैं? ध्यान रखा करें आगे। जी 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 जी, ज़रूर 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 ज़रूर। हाँ जी, आज हवा भी जो है ना वो भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, यानी कि अच्छी लग रही है बहुत ज़्यादा। हाँ। आ जाओ, आगे से ख्याल करके, ध्यान करके, बिल्कुल। मैं चाह रहा हूँ जो ऐसे ना खुली जगह पे बैठ के तो आप सबके साथ जो है ना गपशप करें। ये देखें सेंटर में हमने जो है ना ये बंद लगवा दिया है आज सुबह में। हालांकि इसको हमने ना पहले ही लगवाना था, लेकिन आज मैंने लगवाया ना इधर, नहीं अच्छा, क्योंकि अभी जो है ना बीज उगना शुरू हो चुका है। हाँ जी, सामने भी गंदम की बिजाई हो रही है। क्या हुआ? उल्टी ये चेक करें, उल्टी बंद नहीं हो रही। कल मैंने जाके बेगम साहबा की जो है ना फिर एक दफ़ा रिपोर्ट कराई है, तो उसमें जो है ना इनका 3 बीमारियां थी ना इनको। एक मैदे का टेस्ट था, एक था टाइफाइड का, और एक था मलेरिया का। अब उसमें से जो है ना मलेरिया वाला ही खाली नेगेटिव आया है, बाकी दोनों जो है ना वो पॉजिटिव हैं। तो उसकी जो है ना दवाई फिर से कंटिन्यू कर दी है। अब रेगुलर जो है ना बेगम साहबा को मैं खुद ही इंजेक्शन लगा रहा हूँ, क्योंकि पहले जो इंजेक्शन थे ना ये मुझसे नहीं लगवा रही थी। मैंने उनको कहा भी था, बैठ जाओ नीचे, मैंने उनको कहा भी था ना कि इंजेक्शन जो है ना मुझसे लगवा लिया करो, लेकिन ये डरती थी ना कि शायद जो है ना ये ज़्यादा तकलीफ़, क्योंकि एक न्यू बंदा था ना इंजेक्शन लगाने के लिए, तो ज़्यादा तकलीफ़ होगी वगैरह वगैरह। लेकिन सुबह जो है ना मैंने इनको इंजेक्शन लगाया है, तो इन्होंने ख़ुद जो है ना कहा है कि ठीक है। मैंने कहा अब ये इंजेक्शन शुरू से अगर मैं लगाता तो तुम्हारी तबीयत जो है ना वो काफ़ी बेहतर हो जाती। फिर तो मैं मायके चली गई ना, फिर ये उधर चली गई, फिर इनका कोर्स जो है ना बीच में जो है ना वो रुक गया। खैर अभी दोबारा कंटिन्यू किया। आप सब ने भी बहुत सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक इसको शिफा कामला से नवाजे, आमीन सुमा आमीन। अभी जो है ना जी आप सबके साथ शेयर करेंगे कि इतने दिन जो है ना हमारे ब्लॉग क्यों नहीं आए, हमारे घर में क्या मसले मसाइल हुए थे, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ हमारे साथ। एक बात करूँगा कि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता ना, कोई भी चीज़ नहीं होती, तो उसका ना ही कोई दुश्मन होता है और ना ही कोई दोस्त होता है। तो जैसे ही इंसान कोई भी हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी दुनिया का इंसान है, जैसे ही उसके थोड़े से हालात बेहतर होते हैं, अल्लाह पाक उसका हाथ पकड़ता है, तो उसके सबसे पहले तो रिश्तेदार और दोस्त सज्जन ये बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। और दूसरा ये कि जितने उसके कुछ दुश्मन पहले होते हैं वो उनमें इजाफ़ा होते होते तो वो डबल से ट्रिपल जो है ना वो इजाफ़ा हो जाता है। और आजकल तो ऐसा ज़माना है कि कोई किसी को खाते हुए नहीं देख सकता, कोई किसी को अच्छा खाते पीते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। हमारे साथ कुछ ऐसा मसला हुआ है जी कि हमारे घर पे ना तकरीबन कोई 2 दिन पहले
जिस दिन हमारा व्लॉग नहीं आया, आज तीसरा दिन है ना, आज जा रहा है ना, तो हमारे घर पे कुछ फायर हुए थे रात के तकरीबन कोई 1-1:30 बजे के करीब। और मैं क्लियरली जो है ना नहीं कर सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी जो है ना हम लोग थोड़ा अपने किसी मामलात में हैं। तो उसी चक्कर में जो है ना फिर बस समझ लें कि कोई क्या कहे बंदा, अब क्या ना कहे, इन्वेस्टिगेशन में है हम लोग के क्या करना है, हमने क्या नहीं करना। पुलिस कंप्लेन करा दी है हमने, पुलिस भी आई थी हमारे घर पे वगैरह वगैरह, लेकिन ज़रूरी नहीं समझता हूँ कि मैं हर चीज़ जो है ना वो सोशल मीडिया पे हाईलाइट करूँ कि हमारे घर में हम किस साल में है, किस साल में नहीं है, क्या है क्या नहीं। बाकी हमने ये डिसाइड किया है कि औखे सौखे होके ना हम ये साल जो है ना यहाँ पर गुजारा करेंगे जैसे कैसे भी करके ना। और बेगम को मैंने ये भी कहा है कि हम ना एक सिक्योरिटी गार्ड वगैरह का बंदोबस्त करते हैं, लेकिन आजकल किसी पे ट्रस्ट करना भी नहीं, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात है। हमारे घर पे जी फायर हुए थे रात के तकरीबन कोई 1-2 बजे का टाइम था ना। अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम लोग महफूज रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी चीज़ का कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ ये है कि हमें डराने की खातिर वो सब किया गया है या जो भी है, क्योंकि अननोन थे, हमने देखा नहीं, ना ही सीसीटीवी फुटेज में है, कहीं भी कुछ नहीं है, दूर से फायर किए गए हैं। मैं फायर भी जो है ना वो भी आपको दिखाऊंगा। और उसके अलावा जो है ना आप सब ने बहुत सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे शर पसंद से जो है ना अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबको जो है ना अपनी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। बाकी अब जो है ना डर हमें डबल से ट्रिपल जो है ना वो बढ़ चुका है। और रात को तो अब समझ लें कि हमारी नींदें जो है ना वो उड़ चुकी हैं बिल्कुल। इस परेशानी में हम लोग 3 दिन तक मुसलसल जो है ना अभी तक भी इसी परेशानी में पड़े हुए हैं कि जल्द अज जल्द जो है ना इस मसले का कोई हल निकाला जाए, कुछ पता चल जाए कि ऐसे कौन खबीस लोग थे। बाकी इतना तो मैं कंफर्म कहता हूँ ना कि ये सिर्फ हमें डराने के लिए किया गया है, धमकाने के लिए किया गया है। और इसमें भी मैं 100% कह सकता हूँ कि ये ऐसे लोग होंगे कि जो हमें डीपली जो है ना वो जानते हैं, जिनको पता है हमारी एक एक एक्टिविटी का, एक एक चीज़ का, क्योंकि ये अननोन बंदा जो है ना ये नहीं कर सकता। और वल्लाह आलम, अल्लाह की ज़ात गवाह है कि हमारी ना ही किसी के साथ कोई दुश्मनी है, ना ही हमने कभी किसी का बुरा चाहा है, ना ही पता नहीं लोग हमें क्यों नहीं जीने दे रही। इससे पहले भी काफ़ी मसले मसाइल हुए हैं जो कि मैंने हाईलाइट नहीं किए तो सोशल मीडिया पे, और मैं ज़रूरी, और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है ना वो जो कह रहे होते हैं कमेंट्स के अंदर, हमारी बहनें, हमारे भाई, कि अहमद भाई अपनी कुछ चीज़ें आप सीक्रेट भी रखा करें, हर चीज़ जो है ना आप हाईलाइट करते हैं। तो मैंने उस दिन से काफ़ी सारी चीज़ों पे जो है ना मैंने वो कवर किया है, तवज्जो दी है, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो हाइड रखता हूँ। बाकी हमारा जो ये मामला है बस दुआ करें कि ये सुलझ जाए, पता चल जाए कि ये कौन थे, क्या था, किस वजह से जो है ना उन्होंने फ़ायर किए और क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। बस अल्लाह करे कि ये बंदे जो है ना वो मिल जाए। पुलिस कंप्लेन हमने करा दी थी, पुलिस भी आई थी हमारे घर पे। बाकी मामला जो है ना हमारे पूरा विलेज भी इकट्ठा हो गया था, पूरी रात का हंगामा था एक अच्छा किस्म का ना। और राबिया ने मुझे कहा कि आप व्लॉग बनाओ, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं। इससे जो है ना और होशियारी मिलती है बंदे को, और जो है ना वो आगे बढ़ते हैं और कुछ ना कुछ करने की जो है ना वो कोशिश करते हैं। अभी भी आप जो ये व्लॉग देख रहे हैं हम लोग बाहर खेतों में बैठ के बना रहे हैं ना, अपने घर में नहीं बैठ के। और अभी से कोशिश किया करूँगा कि 80% व्लॉग जो है ना वो बाहर का ही बनाऊँ, 20% कभी घर का बना लिया तो बना लिया, वरना टोटल जो है ना मैं सोच रहा हूँ, बेगम को भी मैंने यही कहा है कि बाहर का ही बनाएंगे, वो भी अंदर कमरों का ही बनाएंगे, बाहर सहन का नहीं। बाकी अल्लाह पाक जो है ना हमारी मुश्किलात भी आसान करे और सबको अपनी हिफ्ज़ ज़ुबान में रखे। अभी उस परेशानी में थे, फिर बेगम साहबा की ये परेशानी आप सबके सामने है कि ये बेचारी जो है ना पड़ी हुई है, फिर घर को संभालना, बच्चों को भी समझ ले कि बड़ी केयर के साथ स्कूल छोड़ा जा रहा है, स्कूल से लेके आया जा रहे हैं। अब मैंने और राबिया ने एक चीज़ तो डिसाइड किया कि हम लोग जो है ना 1 साल अब यहाँ पर रहेंगे, 1 साल के बाद हमने जो है ना अपना गाँव छोड़ देना है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो अगली क्लासेस में आ जाएंगे और हम लोग जो है ना शहर शिफ्ट हो जाएंगे। उनको फिर स्कूल छोड़ना, लेके आना, लेके जाना, उसमें भी समझ लें कि गाड़ी का ढेर सारा ख़र्चा होता है। तो राबिया को मैंने कहा कि हम रेंट पे घर ले लेंगे, हम वहीं पर रहेंगे बच्चों की स्टडी के लिए, यहाँ से हम चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने जो है ना हमें बहुत नज़रों में जो है ना वो भर लिया है। अब देता मेरा रब है, लेकिन हसद जो है ना वो लोगों में कूट कूट के भर गई है। यहाँ पर हों या हम सोशल मीडिया पे हैं, वहाँ पर भी लोगों में ये बातें चल रही होती हैं कि ये इनके पास आया कैसे, ये इनके पास आया कहाँ से, ये क्या हुआ। कहीं का भी जीने के लिए नहीं रखा हुआ, बंदा पहले ही परेशान होता है, उसको और जो है ना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा होता है, और ज़्यादा परेशान किया जा रहा होता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत से नवाजे और हमारी भी हिफाजत करे, और जितने भी हमारे बहन भाई वीडियो देख रहे हैं अल्लाह पाक उन सब को भी अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। ये चेक करें, फिर से उल्टी शुरू।
उठ जाओ उठ जाओ। 1 मिनट 1 मिनट, आ जाओ चलो। सांस खत्म हो जाता है मेरा। सांस तो खत्म होगा, बीमारी ने तुम्हें छोड़ा ही क्या। शक्ल चेक करेंगे कितनी बची है बाकी। उठो शाबाश उठो, चलो थोड़ी हिम्मत कर लो, आ जाओ शाबाश। मैं खुद भी कितनी बची हूँ। ये देख चेक करेंगे। शाबाश, टेंशन नहीं लो, आ जाते हैं ऐसे टाइम वक्त आ जाता है। बेगम तो मुझे अकेला सब्जी लेने के लिए भी नहीं भेज रही, अभी भी देखें खेतों में मेरे साथ घूम रही हैं। मतलब कि मैं सुबह भी आया हूँ, सुबह भी मेरे साथ ही थी। ये आकर ये बंद वगैरह सारा लगवाया है, ये ज़मीन को आगे चेक किया, क्योंकि आज जो है ना उधर ट्रैक्टर जो है ना वो हमने लगवाना था, उधर हमने आज ट्रैक्टर लगवाना था, तो उधर जो है ना ट्रैक्टर वाले के पीछे भी सुबह गया हूँ, कज़न भी साथ थे। आज उधर भी ट्रैक्टर आ जाएगा, उधर भी जो है ना हम लोग वो कर लेंगे गंदम की बिजाई जो है ना, क्योंकि फाइनली वही अभी बाकी बचती है, बाकी तो सारी हो गई है। इधर सब्ज़ी वगैरह लगानी है, लेकिन उसमें अभी थोड़ा टाइम है। तो इंशाल्लाह अभी घर चलते हैं और बेगम साहबा की जो रिसेंटली रिपोर्ट है वो भी आप सबके साथ शेयर करते हैं। मेडिसिन जो है ना वही चल रही हैं अभी तक ना, जहाँ पर कोर्स रोका था वही कोर्स दोबारा से स्टार्ट जो है ना हम वहीं से हो चुका है। वहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, वहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पर आके बेगम साहबा बैठ गई। चलो उठ जाओ। हाँ जी चलते। सही काट की दिए, चलो उठी वाला दिनों, आ जा आ जाओ सही, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो आज बच्चों की स्पेशल रिक्वेस्ट भी थी और फरमाइश भी थी। स्कूल जाते टाइम अपनी माँ को कह के गए हैं कि हम जब वापस आएँ तो हमारे लिए क्या बना के रखना। क्या कहा था राबिया? दाल चावल। दाल और चावल। तो इस हालत में तुम बना लोगे? हैं? बनाना तो है। बनाना तो है, लेकिन बना पाओगी? तो कौन बनाएगा? मैं। हाँ बना लिया आपने। मुझे दाल बनाना नहीं आएगी ना, चावल तो बना लूँगा। हाँ बना लिया। हाँ, वाइट वाले चावल इतने मुश्किल थोड़ी होते हैं। तो बना फिर बाहर लकड़ी पे बैठ के। हाँ, लकड़ियों वाली कहानी गलत है। आ जाओ थोड़ा सा। सुबह ना ये लकड़ियाँ इकट्ठी करवाई हैं ना मैंने सारी इस जगह पे। मैंने कहा ये फिर अभी काम आएंगी ना सर्दियों में। वैसे भी इकट्ठी कर रहा हूँ अभी तो काफ़ी। सुबह ये वाला ट्यूबवेल भी साफ़ कराया सारा ना नीचे से। कौन सा? ये वाला नीचे खड्डा साफ़ करा दिया ना सारा। अच्छा। उसकी वजह यह है कि सर्दी है ना, तो सर्दियों में अपना ट्यूबवेल जो है ना वो कम चलता है। तो ये इंजन वाला है ना, अब ज़मीनों को सैराब तो करना है, फिर इस वाले को जो है ना चलाएंगे इंशाल्लाह। चलो अब चलें। कल बड़ी कोशिश करके जो है ना, जितनी भी कोशिश कर सकता था, ये वाली पट्टी जो है ना सारी की सारी वहाँ से इसको 2 पोर्शन में कन्वर्ट किया और 2 पोर्शन में कन्वर्ट करने के बाद इसमें जो है ना स्पेशल सर्दियों की जो सौगात है ना वो लगवा दिया, जिसके लिए स्पेशल बीज भी लेके आया था। इसके अंदर सारा राबिया, इसके अंदर ना वो लगवा दिया सारा साग। दुआ करें जी हो जाए, फिर मज़े से खाएंगे इंशाल्लाह। घर पहुंचते के साथ ही जी माशाल्लाह से तैयारी हो चुकी है शुरू खाना पकाने। इधर लकड़ियाँ भी जो है ना वो भी इकट्ठी कर ली गई हैं। ये लकड़ियाँ आ गई और इधर पकाया जाएगा अभी दोपहर का खाना। ख़ास तौर पे जब चावल पकाए जाते हैं तो वो इधर ही बनते हैं हमारे, ये आप सबको पता है। चावलों से एक और बात भी याद आई, चावलों के हिसाब से जो कि चावल हमने दिखाए थे। राबिया इधर भी चावल खा रहा है ये बकरा। ये आ जाओ ज़रा। मैंने कहा थोड़ा इधर रेस्ट करो धूप में ना, इसको छोड़ दो। चलो चल 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 चल, तूने बहुत खा लिया। चलो आ जाओ ज़रा, चावलों की शक्ल भी दिखाएं और उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात भी करें। चलो आ जाओ आ जाओ शाबाश। चावल हमने जी साफ़ करा के पूरे जो है ना दुकान में रख दिए हैं। यहाँ पर अभी आपको दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये इन 7 जितना एक बोरा इधर रखा हुआ है, यानी कि 15 किलो 14 किलो है। 14 किलो 14 मन। 14 मन। ये मन का है? हाँ, ये मन से ज्यादा है। हाँ जी मन से ज्यादा। मन से ज्यादा ये लेकिन जब रखा। हम चावल छनवाएंगे ना तकरीबन अभी 14 एक मन में से एक मिनट 15 मन है। यानी कि जब हम चावल छड़वाएंगे तकरीबन 8-9 मन निकलेंगे, बाकी सारी गद्दी निकल आएगी। एक मन में से निकलते हैं तकरीबन 30 किलो। हाँ जी 10 किलो गद्दी जाती है। गद्दी भी जाती है और फिर टोटा भी निकलता है। हाँ ये हाँ उस हिसाब से तो फिर अभी तो वो भी पड़े। अच्छा जी हमारे पास बोरे ख़त्म हो गए थे तो अद्दी ने देखें जी कैसा जुगाड़ लगाया, कैसा है ये एक ही बड़ा बना दिया। अब ये हिलने का भी नहीं है, हिल भी नहीं सकता ये। अच्छा, इतना भरे हुए। अब इसी में से बोरों में कन्वर्ट करेंगे। जब मैं पता क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक बोरा ना इसमें से छटाई करा लेते हैं और टेस्ट करते हैं उसको। नहीं घुल जाएगा चावल। अभी तो घुलेगा मानता हूँ, लेकिन कुछ दिन ठहर के फिर हम उसको पकाएंगे ना। लेकिन अभी रहने दे, अभी ने ना हम साफ पहले भट्टे पे पता कर रवा
दूसरे शहर हैं। ये जी लेने देने वाली बात हो रही थी, तो काफ़ी सारे जो है ना वही थे कि आप लोग जो है ना जी बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे हैं। उस दिन भी लास्ट व्लॉग जो हमने अपलोड किया था तो इसके बारे में डिटेल दी थी, तो उसमें भी यही था कि जी हाँ आप लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है ना दे रहे हैं, बहुत महंगा। और अगर बात की जाए लाहौर में जो है ना ये 395 रुपये किलो जो है ना ये मिल रहा है। तो थे कि जी आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, वो लोग भी तो जी मेहनत करते हैं, तो आप लोग। लेकिन वो दुकान में आपको थैलियों पर देते हैं, कोई थैलों में नहीं देते हैं। स्पेशल हमें थैले भी लेने पड़ेंगे। जैसे कि आपने देखा था कि जिस वक्त मैं अचार मैंने बेचा है, अचार की भरनी के मैंने पैसे नहीं लिए। 300, 350, 250 और 400 तक की बरनी आई है। मैंने उनके कोई पैसे अकाउंट नहीं किए, वो ऐसे ही मैंने लगाई है अचार में। वैसे अगर मैं बात करूं महंगाई के हिसाब से, तो अगर लाहौर में 395 रुपये 400 रुपये पड़ रहा है, हाँ जी, तो फिर यहाँ से 500 रुपये अगर मैंने कहा है तो कौन सा महंगा है फिर। और वो भी थैले, और वो भी 100% श्योरिटी वाला। एक हमारी बहन है कराची की, तकरीबन वो चावल मंगवाती हैं ऑनलाइन से, क्या नाम, दराज से, तो उन्हें पड़ता है 650 रुपए किलो घर पहुंच के साथ। तो फिर बात करें, वो भी तो ऑनलाइन सेल करती है। आखिर चार्जेस भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो फिर काफ़ी सारे ऑर्डर्स जो है ना जी वो आ भी चुके हैं, और काफ़ी सारे जो है ना वो अभी आएंगे भी सही। हाँ जी, तो जो ऑर्डर्स आ गए हैं, सिर्फ ये है कि हमने अभी उनसे पेमेंट जो है ना वो नहीं ली। पेमेंट हम उनको जब मतलब कि ओके करेंगे, जब हमारा चावल बिल्कुल डिलीवर करने के बिल्कुल काबिल होगा, जिस वक्त हम डिलीवर कर रहे होंगे उसी वक्त भी जो है ना हम पैसे लेंगे, उससे पहले नहीं। हालांकि कहा है हमें काफ़ी सारी बहनों ने कि अहमद भाई आप जो है ना हमें अपनी डिटेल वगैरह दें ताकि हम जो है ना आपको पैसे भेजें, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं करते। जैसे ही रेडी होगा इस साथ, जैसे दुकान पे सौदा होता है ना, अब जैसे मैं आया हूँ राबिया को पैसे दूंगा तो ये मुझे चीज़ देगी, सामान देगी, तो वही है कि जब तैयार होगा तो आपसे पैसे लेंगे और चीज़ जो है ना इंशाल्लाह आपके घर तक पहुँचाना फिर हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है। कितने पैसे इकट्ठे हो गए? वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस दफ़ा जो है ना आई हूँ ना, मैं फर्स्ट टाइम दुकान में आई हूँ। इस दफ़ा माशाल्लाह सामान भी तुम्हारा वैसे का वैसा रखा हाँ हो, जी, बहुत सिर्फ पापड़ वगैरह कम हुए। वो ना ऊपर रखे हैं, ये देखो ऊपर, देखो वो देखो। वाह जी वाह, वहाँ तो मेरी नजर अभी पड़ रही है। अच्छा ये पापड़ ना इधर भी लगा दो, ये खुली जगह है ना, ये खराब लग रही है। नहीं होते ना, ये देखें, ये ऊपर से सारा सामान। वाह जी वाह, इस दफा मतलब कि सही पैसा लगाया दुकान में। अब तो क्या करते हैं कि महीना 2-3 महीने जो है ना जान छूट जाए। 2-3 महीने क्या, 6 महीने जान छूट जाएगी। फिर 6 महीने की जो इसकी सेल होगी, इतना सौदा और आ जाएगा। अभी जी आपको चल के दिखाता हूँ कि जहाँ पर जो है ना वो फायर लगे हैं आके दीवार में, और ये फायर भी पिस्टल के नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे जो है ना यहाँ पर ज़्यादातर वैसे लोगों के पास दूसरी बंदूकें होती हैं पुराने ज़माने वाली, या फिर वो दूसरे होते हैं जिनको वो क्या कहते हैं, रिपीटर, जिनके वो ऐसे मतलब कि ऐसे 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 वो करके लगते हैं। और पुलिस वाले भी यही कह रहे थे कि ये जो है ना उसी के फायर है, रिपीटर के। हाँ जी, रिपीटर। ये सिर्फ हमें डराया धमकाया जा रहा है और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। अल्लाह मालिक है, जिनके सर पे अल्लाह पाक का साया होता है ना, उनका कोई अब कहते हैं ना कि सर में अगर जुएं पड़ जाए तो सर नहीं मुंडवाना चाहिए, जुएं निकालनी चाहिए। हम अपना शहर क्यों छोड़े, हम ऐसे बंदों के, अगर डर गए तो मर गए, तो हम ऐसे बंदों हम इंशाल्लाह डट के मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। अभी जी आपको दिखाता हूँ, और जितनी भी कार्रवाई हुई है इस तरफ से हुई है, इस तरफ से किए गए, क्योंकि ये मेन रोड है ना हमारा। हाँ, इस तरफ से आए बंदे, और सामने घर में कोई नहीं था, वहाँ से हुआ जो ये गए ने कराची। हाँ, ये ज़रा चेक करें, 1 2 3, और ये देखें छोटे छोटे सारे, ये सामने सारा फूल के लगा है कारतूस। क्या कह रही थी वो, तुम धूप सेकती हो, वो धूप ना सेके हैं? ये तो जी पोमी सारे घर की लाडली बन गई है, लाडली है पोमी। आजा पोमी, आजा। हाँ आ गई। बकरे को खोलो, अभी तुम्हारे हाथ में थैली है ना? नहीं है, पहले भी पापड़ खाने नहीं दिया, मुंह का जायका खराब होया दवाई की वजह से। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं आप सबसे कल। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाएगा। इतने दिन हम ऑफ क्यों रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने